नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 के बारे में सीख चुके हैं और आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। Active and passive voice of relative pronoun who in present indefinite tense structure number 2। एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर या बनावट नंबर 2। नाजरीन, जब एक्टिव वॉइस का जुमला ऐसा जुमला हो जिसमें हु इस्तेमाल हो इंटरोगेटिव के तौर पर, यानी कि सवालिया के तौर पर, और ऐसे सेंटेंस या जुमले में एक सब्जेक्ट हो और 2 ऑब्जेक्ट हो, यानी कि एक रियल ऑब्जेक्ट हो और दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट हो, और वो दोनों ऑब्जेक्ट टुगेदर हो, यानी कि साथ साथ हो। तो नाजरीन, ऐसा सेंटेंस या जुमला जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट पहले लगा हुआ हो वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो नाजरीन, ये डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, और मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। Who teach you grammar? कौन आपको ग्रामर पढ़ाता है? तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। यू रियल ऑब्जेक्ट है और ग्रामर सेकंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमले में यू ऑब्जेक्ट पहले लगा हुआ हो तो उर्दू तर्जमे में भी पहले यू यानी कि आपका जिक्र किया जाएगा। अगर यू की जगह ग्रामर लगा हुआ हो, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, और यू आखिर पे लगा हुआ हो, तो उर्दू तर्जमे में पहले ग्रामर का जिक्र किया जाएगा। मसलन हु टीच यू ग्रामर? कौन आपको ग्रामर पढ़ाता है? तो नाजरीन, ये वो सेंटेंस या जुमला है एक्टिव वॉइस का जिसमें पहले ग्रामर को लगाया गया है। Who teach grammar to you? तो नाजरीन, इस एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है कौन ग्रामर आपको पढ़ाता है। तो नाजरीन, सिर्फ मामूली सी फर्क या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में, जब पहले यू लगा हुआ हो या ग्रामर लगा हुआ हो। तो नाजरीन, ये तरीका है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। Who teach you grammar? कौन आपको ग्रामर पढ़ाता है? तो नाजरीन, ये इस एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन, हु का जो स्टेटस है या हालत है वो इंटरोगेटिव सवालिया वाला होता है, तो लिहाजा तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है। नाजरीन, हु का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो होम है, तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर, और बाय का भी इजाफी तौर पर होम के साथ स्टार्ट या शुरू में किया जाता है। और इसके बाद यू, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन, ये यू का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यू प्लूरल है, जमा है। और इसके बाद टीच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज करेंगे तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है, यानी कि टाट पर। और इसके बाद ग्रामर, ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, ग्रामर पैसिव वॉइस में ग्रामर पर ही, यानी कि
ऑब्जेक्ट के तौर पर ही लगाया जाता है, यानी कि ग्रामर बरकरार रहता है पैसिव वॉइस में। और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। पीवी पैसिव वॉइस। बाय होम आर यू टॉट ग्रामर, किसके जरिए या किसकी तरफ से आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए वी एक्टिव वॉइस। हु टीच ग्रामर टू यू। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले का जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छी तरह से सुने और देखें। हु टीच ग्रामर टू यू, कौन ग्रामर आपको पढ़ाता है। तो नाजरीन ये इस एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो होम है। तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर। और होम के साथ स्टार्ट में शुरू में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। और इसके बाद ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ग्रामर का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी ग्रामर है। तो लिहाजा ग्रामर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ग्रामर पर। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ग्रामर सिंगुलर है, वाहिद है। इसके बाद टीचेस, ये वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टॉट पर। और इसके बाद टू प्रेपोजिशन है, तो टू भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है टू पर। इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली या चेंजिंग नहीं होती, ये बरकरार रहता है। और इसके बाद यू ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन ये भी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की सूरत में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती, ये भी बरकरार होता है। और आखिर में सवाल या निशान भी लगाया जाता है। तो नाजरीन ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन हु स्ट्रक्चर नंबर 2 का। पी पैसिव वॉइस। बाय होम इज ग्रामर टॉट टू यू, किसकी तरफ से या किसके ज़रिए या किसके तुफैल ग्रामर आपको पढ़ाया जाता है। तो नाजरीन ये इस पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 3 के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।